पता नहीं क्या रास्ता खुद अपने हाथों से चुन लिया। माता पिता के सामने उनके बेटे बेटी नाचने इतने अश्लील गाने के ऊपर, और माँ बाप बड़े खुश होते हैं, डूब के मर जाना, डूब के मर जाना वाली घटना आपके सामने आपके घर में हो रही हो तो हम कहां जा रहे हैं? ये हमारी सभ्यता है। ये हमारी सभ्यता नहीं है साहब, ये हमारी सभ्यता नहीं है। हमारी सभ्यता तो राम कृष्ण की उपासना थी, हम राम कृष्ण के वंशज हैं, हम ब्रह्म अस्मि, हम खुद नारायण हैं, हम खुद ब्रह्म है साहब, हम राम कृष्ण की उपासक हैं। हमें किसी की देखा देखी नहीं करनी है साहब, हमें अश्लील गानों के ऊपर नहीं नाचना है। क्या करना? देखिए आजकल शादी होती है, बारात लगती, तो बारात में भी ना नाचने वाले दो चार तो ऐसे बिगड़े होते हैं जो अश्लील गानों पे कूदते हैं। कितना सुख संयोग है, विवाह हो रहा है, जैसा माँ गोरा का भगवान शंकर के साथ हुआ, वो सुख संयोग आ रहा है, लेकिन अश्लील गानों के ऊपर नाच गान हो रहा है। अब संतान कैसी होगी? देखिए बैंड बाजी बजाओ बहुत अच्छी बात है, लेकिन बैंड बाजी वालों से कहो कि जब 5,000 देगा मैं 6,000 दूंगा, लेकिन बारात लगते समय सीताराम 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 कहिए, जाए विधिरा के नाम ताए विधि। बारात लगते समय राम नाम का जाप होना चाहिए। राम कृष्ण आएगा हमारे घर में, नाथ दर्शन कब होंगे, फिर भगवान आएगा। देखिए अधिकतर संबंध बीच में क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि पंडित जी ने मुहूर्त निकाला 8 बजे लगने का। पहले के लोग पागल थोड़ी थे, वो गोदूजी मेला में विवाह करते थे। अब गोदूजी मेला में क्या होता है? अनारकली डिस्को चलती। क्या होता है गोदूजी मेला में? जो मंगल समय, जब मंगल कलश सजाया जाना चाहिए, जिस समय द्वार के ऊपर मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, वेदों की ऋचाओं का वाचन होना चाहिए, उस समय हम नाच गान करते हैं। और वो शुभ मुहूर्त जो ब्राह्मण ने दिया है, वो शुभ मुहूर्त निकल जाता है, और रात्रि के 1:30 बजे, रात्रि के 2 बजे हम विवाह भावर करते हैं। वो फिर वो समय भावर का नहीं है साहब, फिर वो संबंध ज्यादा दिन नहीं टिकता। देखिए मेले का समय है गोधूली मेला, आपको नाचना है गाना है, तो जब 3 दिन का कार्यक्रम करते ना, मैं 4 दिन का करो। एक दिन नाचने की दिन नहीं मिली, अलग से रख लो, और एक दिन क्या करो, जिस दिन विवाह हो उस दिन पंडित जी को बुलाओ, सत्यनारायण भगवान की कथा करो, सत्यनारायण भगवान की कथा करके उसी देवी के वही फेरे लगवा लो, वही भावर करवा लो। बड़े विधान से उस दिन कुछ भी नहीं करना, खाली भगवान का भजन और फेरे भावर होगी, और अगले दिन नाचना गाना होगा। उस घर में राम कृष्ण आएंगे। तो जिन शादियों में ध्यान देना, आप सब जानते हो उस घर में राम कृष्ण नहीं आ सकते। देखिए आदमी शादी की तैयारी कितने दिन पहले करता है? 6 महीने। कितने दिन पहले करता है? 1 साल पहले। क्या तैयारी करता है? घोड़ी करता है, पेंट करता है, बाजी करता है, होटल करता है, कार्ड छपाता है, लेकिन जब फेरे का समय आता है, पंडित जी कहते हैं सुपारी, वो तो भूल गए। फिर काय की तैयारी की थी? फिर काय की तैयारी की 1 साल पहले? सुपारी भूल गए, 3 घंटे नाचने में लगा दिए, 2 घंटे फोटो वालों को दे दिए, और फेरे का समय आया, पंडित जी जल्दी निपटा देना, तो पंडित जी निपटा ही देंगे तुम्हें।
इसलिए इतना सा अनुरोध है आपसे, इतना सा निवेदन है कि खूब नाचो, खूब गाओ, लेकिन पंडित जी से बिल्कुल मत कहो जल्दी निपटा देना। पंडित जी को, पंडित जी पूरा समय बड़ा बड़े आराम से, बड़े प्रेम से करो, वो संबंध निकलेगा, उस ढंग रामकृष्ण आएगा। तो कयाधु माता ने 9 महीने भगवान का भजन किया, और जैसे भगवान का भजन किया तो राम कृष्ण प्रहलाद जी के रूप में प्रहलाद जी महाराज का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। ठाकुर जी महाराज जय हो। धर्म धरती में दर्द पुण्य गयो पाताल, पाप धरती पे बढ़ गए, धर्म धरती में दर्द गयो। अब इतने से प्रहलाद जी महाराज उनकी कौन सुने, क्योंकि वहां तो इतना बड़ा पापी बेटा था। धर्म धरती में दर्द गयो, लेकिन घबराए नहीं, अपनी ध्वजा को ऊंचा रखा, किसी से डरे नहीं। पिता के सामने भी कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, मैं नारायण हूं। अनेक कष्ट दिए पिता ने, आप सब जानते हो। बार बार कहा पिताजी अहम ब्रह्मास्मि, मैं नारायण हूं, तुम्हारे अंदर नारायण है। श्या राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुबानी। है ना पिताजी, जले जगने सूरत भगवान की, किसी सूत वाली आंख ने पहचान की। पिताजी मुझे तो हर जगह नारायण दिखाई दे रहा है, हर जगह नारायण दिखाई दे रहा है। हिरण्यकश्यप ने कहा इस खंबे में, बोले हाँ गर्म खंबा था, इसको बांध दो। लाल खंबा एकदम, इसको बांध दो। प्रहलाद जी महाराज थोड़े से डरे, कितने गर्म खंबे से कैसे बांधेंगे कि जल ना जाओ। उसी समय प्रहलाद जी महाराज क्या देखते, भगवान नारायण की कृपा हुई, उस लाल गर्म खंबे के ऊपर इतनी बड़ी चींटी जा रही है। प्रहलाद जी महाराज को भरोसा हो गया। और प्रहलाद जी महाराज कमरे से जाकर के टिक गए और बांध दिया। प्रहलाद जी महाराज बिल्कुल डिगे नहीं, और मारने के लिए तलवार लेकर के फिर दौड़ा, तो खंबे से भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ। बोले ठाकुर जी महाराज और पकड़ा, आपको कथा बताया संक्षेप में, पकड़ा, उठाया, देवी के ऊपर ले आए, उसके वरदान के हिसाब से जैसा उसका वरदान था उसको पकड़ा, बीच बेली में गोद के ऊपर रखा। न दिन है, न रात है, न बाहर है, न अंदर है, न ऊपर है, न नीचे है, न अस्त्र है, न शस्त्र है, न नर है, न नारायण है, और चीर दिया। बोले ठाकुर जी महाराज जय। नरसिंह भगवान की जय। क्या देना, जब बताएगा कि नरसिंह भगवान का प्राकट्य कहाँ हुआ, भगवान कृष्ण कहाँ जन्मे, बोले उत्तर प्रदेश मथुरा में। भगवान राम कहाँ प्रकटे, बोले उत्तर प्रदेश अयोध्या में। तो भगवान नरसिंह कहाँ जन्मे, बताइए ना। भगवान नरसिंह जी का प्रकट क्या हुआ था, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर माता देवी की मूरत, बच्चा बच्चा राम है साहब, बच्चा बच्चा राम है। ये कोई साधारण भूमि नहीं है साहब, ये राम कृष्ण की भूमि है, ये राम कृष्ण की भूमि है। हमारे
आदरणीय भूतपूर्व विधायक जी, आदरणीय सक्सेना जी व्यासपीठ पर मां भगवती का पूजन करने बनाए। कोई बताएगा कि नरसिंह भगवान की प्राकट्य कहाँ हुआ? अयोध्या में, मथुरा में, काशी में, सियोर में। देखिए नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ पंजाब में, पंजाब की भूमि में। इसीलिए पंजाब की भूमि आज भी शेर पैदा करती है, शेर। पंजाब में हर व्यक्ति के नाम के आगे जसविंदर सिंह, रविंदर सिंह, हरिंदर सिंह, आज भी, क्योंकि पंजाब की भूमि शेर पैदा करती है, शेर। आज भी अगर सेना में सबसे ज्यादा कोई मिलेंगे ना तो पंजाब से और हरियाणा, क्योंकि पंजाब की भूमि एक ऐसी भूमि है जो शेर पैदा करती है, जो वीर पैदा करती है, जो वीर पैदा करती है। ध्यान देना। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। एक बात और, भवसागर से तरने के लिए अगर कोई मंत्र है तो वो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन जो सीमा के ऊपर तैनात है, जो सीमा के ऊपर अपनी जान को हथेली पर रख करके बैठे हुए हैं, उनके लिए अगर भवसागर से तरने का कोई मंत्र है, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हाजिर करना भैया तुम अपने मेहमान की, दिल से हाजिर करना भैया तुम्हें अपने मेहमान की। अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपनी जान की, अपने वतन के लिए लगा दो बाजी अपनी जान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। हमारा हिंदुस्तान कोई साधारण नहीं है साहब, हमारा हिंदुस्तान कोई साधारण नहीं है। यहाँ जनता की गुफाएं सोमनाथ का मंदिर है। अनमोल खजाने सब धरती के अंदर है। खजाना भी बच रहा है हमारे मन में। दक्षिण भारत में पद्मनाभ स्वामी का मंदिर जब खोला, एक ही ताला खोला, एक ही पट खोला, तो जितना सोना निकला, इतना धन निकला कि लोगों ने अगले दरवाजे तो खोले नहीं। सोमनाथ का मंदिर है। जनता की गुफाएं सोमनाथ का मंदिर है। लक्ष्मियों के अनमोल खजाने सब धरती के अंदर है। आवश्यकता की बात की है, आवश्यकता की बात की है, आवश्यकता है हमें अपील पैदा करना है, हमें राम कृष्ण पैदा करना है। क्योंकि आज देश पर नजर टिकी है, आज देश पर नजर टिकी है पापी पाकिस्तान की। कहने का भाव इतना सा है कि पंजाब की भूमि आज भी शेर पैदा करती है। नरसिंह भगवान का प्राकट्य पंजाब में हुआ। इसके बाद इनके घर में प्रहलाद जी आए। प्रहलाद जी के घर में बड़े अच्छे राजा हुए प्रहलाद जी महाराज। प्रहलाद जी महाराज के यहाँ विरोचन जी आए और विरोचन जी के यहाँ राजा बलि, राजा बलि बड़े भले आदमी। देखिए भला आदमी कौन बोले? जो घर में सबसे अच्छा थे वो भला आदमी। जो घर में वो का भला आदमी तो बलि महाराज भले भले आदमी।
ना किसी से लेना ना किसी को देना, बस मस्त रहना, भगवान का भजन करना। और भगवान का भजन इतना किया बलि महाराज ने कि 99 भागवत करवा दी, 99 यज्ञ करवा दी। राजा बलि ने 99 यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ। और जैसे ही 99 यज्ञ हुआ तो देवता घबरा गए, कहीं ऐसा ना हो जाए ये 100 पूरा कर दे इंद्र का पद मिल जाए। देखिए जो 100 अश्वमेध अपने यज्ञ अपने जीवन में कर लेता है ना, उसे इंद्र बनने से कोई नहीं रोक सकता, वो इंद्र बन सकता है। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करे वो इंद्र बने। जो भगवान रामचंद्र जी ने किया था एक, जिसमें अश्व छोड़ा था, ऐसे अगर कोई 100 कर ले तो वो इंद्र बन सकता है। तो राजा बलि ने 99 की और 100 की तैयारी। देखिए राजा बलि भी कोई साधारण थोड़ी है। एक बार क्या हुआ, रावण है ना घूमता घामता त्रिलोक विजय पे निकला। रावण त्रिलोक विजय पे निकला और रावण जैसे त्रिलोक विजय करने के लिए निकला तो अतल विसतल स्तुतल रसातल तनातल भूलोक परलोक जनलोक वैकुंठ लोक सत्यलोक वैकुंठ लोक को छोड़ के सत्यलोक सब कुछ जीत लिया रावण ने। अब उसकी नजर कहाँ थी, पाताल के ऊपर, पाताल की जीत ली। रावण ने 14 चौपड़े राज्य किया, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलयुग, 14 बार निकल गया उसके सामने। तब तक उसने राज्य किया 14 चौपड़े। अब आप अनुमान लगा लिया कितनी बड़ी उम्र हो गई। तो अतल वितल स्तुतल रसातल तनातल भूलोक जनलोक सत्यलोक सब जीतता जीतता रावण की नजर पाताल पे पड़ी। पाताल को भी जीत लूं। अब उस समय पाताल में राज्य कौन का था, राजा बलि का। पाताल पे नजर पड़ी तो रावण पाताल में पहुंच गया। और जैसे ही रावण पाताल में गया तो बलि महाराज ने बड़ा स्वागत किया, बड़ा सत्कार किया। रावण बड़ा खुश हुआ। तो रावण ने बलि महाराज से कहा कि हमारा तुम्हारा खानदान एक ही है, तुम भी राक्षस बन सके हम भी राक्षस बन सके। बोले हाँ। बोले जब संधि कर ले, मित्रता कर ले। बोले ठीक है। बोले तुम्हारा हमारा शत्रु भी एक ही है। बोले मैं समझा नहीं कौन। बोले वो सामने जो बता रहा है तुम्हारे यहाँ भगवान महाराज पाताल लोक में गए थे। तुम्हारा हमारा शत्रु भी एक ही। बोले कौन। बोले विष्णु। हाँ बात तो सही है। तो क्या करना क्या है, आगे की बात बताओ, मुद्दे क्या। तो रावण ने कहा कि मैं सोचता हूं ये कांटा अपन दोनों मिलकर निकाल लेते। बात तो सही की तुमने। पक्का। बोले पक्का। तो रावण ने महल में इधर उधर नजर घुमाई तो उसको महल में सोने का ढेर दिखा पाताल में। और वहां आभूषण पड़े हुए थे, हाथ के, पैर के, कान के, नाक के। तो रावण ने सोचा, पूछा बलि महाराज से, बोले ये आभूषण किनके हैं। तो बलि महाराज ने कहा ये हमारे दादाजी हिरण्यकश्यप के हैं। अच्छा। बोले हाँ मैं देख लूं। बोले हाँ देख ले। और रावण जैसे ही गया उस भंडार में, उसका दरवाजा खोला तो हिरण्यकश्यप का कुंडल रखा था कान का। रावण ने जाके हिरण्यकश्यप के कुंडल को उठाया तो पूरी ताकत लगा दी, वो कुंडल नहीं उठा रावण से। फिर ताकत लगाई, रावण से हिरण्यकश्यप का कुंडल नहीं उठ रहा है। राजा बलि ने आके एक लात दी। बोले
जिस विष्णु को तू जीतना चाहता है ना, उन्हीं विष्णु ने इनको धूल चटा दी है, जिनका तो कुंडल भी नहीं उठा पा रहा है। ऐसे ऐसे वीर यहाँ पैदा हुए जो विष्णु का बाल विवाह नहीं कर पाए, निकल लेगा। तो रावण वहां से दुम दबा के भाग गया। मुझे ही बातें गीता के ज्ञान की, हमें मुक्ति मिली है चारों राह। ज्ञान गुरु ने बंसी छेड़ी ज्ञान की, हमें मुक्ति मिली है चारों राह। बस उन्हीं बलि महाराज के यहाँ भगवान शो यज्ञ में वामन का रूप बना करके आए थे। कथा संक्षेप में आपको पता है, और वामन भगवान का रूप बना करके आए हैं और 3 पद में संपूर्ण भूमि को, संपूर्ण सृष्टि को नाप लिया, सब नाप लिया। अतल वितल सुतल सातल माते बोलो बल्लभ जल्लो कई पुट लो, सब नाप लिया 2 पग में। अब तीसरा कान रखे तो बलि महाराज ने अपने सिर को नीचा झुका लिया। अरे बलि महाराज के मस्तक के ऊपर भगवान ने जैसे ही अपना चरण रखा, जैसे ही बलि महाराज के मस्तक के ऊपर वामन भगवान ने अपना चरण रखा, तो बलि महाराज का ब्रह्म संबंध हो गया। देखिए, बलि महाराज का ब्रह्म संबंध हो गया। जब परीक्षित के मस्तक के ऊपर सुखदेव मुनि ने अपना वरद हाथ रखा, तो उनका ब्रह्म संबंध हो गया। जब वसुदेव जी ने काले गृह में भगवान ने जन्म लिया, वो टोकरी में रख करके जब मस्तक के ऊपर रखा, तो ब्रह्म संबंध हो गया। और जब भागवत का जजमान भागवत को उठा करके अपने मस्तक के ऊपर रखता है, तो उसका ब्रह्म संबंध हो जाता है। कहने का भाव इतना सा है, अगर संबंध बनाना है सिहोर वालों, अगर संबंध बनाना है तो मेरे नारायण से बनाना। संसार के संबंध काम आए न आए मैं कह नहीं सकता, लेकिन जब संसार साथ देगा, छोड़ देगा, जब अपने किवाड़ बंद कर लेंगे, उस दिन मेरा नारायण तुम्हारा साथ देगा, उस दिन मेरा नारायण तुम्हारा साथ देगा। हमारे 2 ही रिश्तेदार, कितने रिश्तेदार हमारे? लोग तो जितने पूछो कि 100 कार्ड भी कम पड़ जा। वो जो संबंध होता है ना, उसके कितने रिश्तेदार होते हैं? सुखदेव मुनि ने जब परीक्षित की जिज्ञासा देखी, परीक्षित की जिज्ञासा देखी, उसकी कथा सुनने की लगन देखी, तो परीक्षित से पूछा, तुम किसको जानते हो और किसको जानते हो? तो परीक्षित ने कहा, गुरुजी मैं किसी को नहीं जानता। बोले किसी को तो जानते होगे? बोले नहीं। बोले ऐसा होता है कि हर आदमी किसी न किसी को जानता है। हर आदमी की बैठक होती है, किसी की बैठक अच्छे आदमी के पास होती है, किसी की बैठक पत्ते वाले के साथ होती है। तुम्हारी बैठक कहाँ है? तो परीक्षित ने कहा, मेरी बैठक तो तुम्हारी चरणों में है गुरुजी। तो गुरुजी ने कहा, किसको जानता है, कुछ तो बोल। तो परीक्षित ने कहा, हमारे 2 ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, दूजे बाके बिहारी सरकार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। कहने का भाव इतना चाहिए, संसार में बहुत संबंध बनाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक संबंध हमें हमारे भगवान से बनाना चाहिए। चाहे तो आप उसे बेटा बना सकते हो यशोदा की तरह, चाहे तो आप उसे अपना भाई बना सकते हो, चाहे तो आप उसे अपना परमेश्वर बना सकते हो, चाहो तो आप अपना सखा बना सकते हो। बस एक संबंध हमें भगवान से बनाना चाहिए।
जरा भाव में। इसी के साथ वाणी को विश्राम। सबको जय श्री राम, सबको जय श्री राम। ठाकुर की कृपा हुई, गुरु का आदेश हुआ, आगे आपको लेकर के चलूंगा। अधिक से अधिक संख्या में पधारे, अधिक से अधिक संख्या में पधारे।